सारा काम कर दिया, बहुत थक चुकी हूँ मैं। ठीक है। उरूज, उदास तो मत होना। क्या अम्मी के कहने पर सरदार से बात करना बंद कर दोगी? बिल्कुल नहीं, मगर समझ नहीं आ रहा कि अम्मी को सरदार के साथ मसला क्या है। उसने जेब में हार रख दिया था, ये वजह है। हाँ, मगर मैं नहीं जानती हूँ, शायद सरदार ने रख दिया होगा। क्या अम्मी ने क्या हमें कभी सड़क पे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए देखा है? अब क्या मोहब्बत है उससे? दरिया, क्या ये कह रही हूँ मैं? स्कूल में हर कोई किसी ना किसी के साथ है और इसका किसी को नहीं पता, तो तुम मत बताना, कैसे पता चलेगा? ये क्रीज खत्म क्यों नहीं हो रही? उरूज लाओ मुझे तो, तुम जला दोगी इसे। ठीक है। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, किसी से छुपकर मिलने का एहसास ही कुछ अलग होता है। दिल जोर जोर से धड़कता है, ऐसा लगता है हवा में उड़ रहे हैं। एक तरफ से खुशी होती है और दूसरी तरफ से डर भी। दरिया जान, लगता है हाकान से छुप छुप के मिलने की आदत हो गई है। बस बहुत हो गया। नहीं, वो अभी तो नाराज है मुझसे। छोटे बच्चों की तरह बर्ताव करता है मेरे साथ, लेकिन मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं बच्ची नहीं हूँ। अब जब मैं उससे मिलूंगी ना, तो यकीनन वो मुतासिर हो जाएगा। सरदार और हाकान की भी सुलह करवा दूंगी, और इस तरह तुम्हें मुझे बचाने के लिए तकिए को दरिया नहीं बनाना पड़ेगा, मेरी प्यारी बहन। तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखकर आता हूं कि मीने घर पर है कि नहीं। मीने, मीने, मेरी जान, तुमसे बात करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर चुकी हूँ, और तुम तक ना पहुंच सकूं इसलिए हर कोई मेरे आगे दीवार खड़ी कर रहा है। उमर, वो जैतून के बाग जिसे तुम्हें खरीदने के लिए रोका गया, वो एक सौदा था, और यही बताने के लिए मैं तुमसे राब्ता करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब तुम्हें हकीकत का पता चलेगा तो तुम खुद को मुझसे मिलने के लिए रोक नहीं पाओगे और सारे गिले शिकवे मिटाकर मेरे पास आ जाओगे। क्या लिखा है खत में? नौकरी छोड़ना चाहती है वो, यही लिखा है बस। मैंने कॉल नहीं की तो खत लिखा। घर के अंदर दाखिल कैसे हो गए?
मुझे लगा मीने घर पर है और आपके लिए दरवाजा उसी ने खोला। धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। शायद लॉक नहीं किया। ऐसा क्यों किया आपने? परेशान हो गया था मैं तुर्कान, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि वो लड़की बहुत परेशान है, बहुत मसाइल हैं उसके साथ? हाँ, मगर आप मुझ पे चीख क्यों रहे हैं? हो सकता है इसका ताल्लुक उसके साबका शौहर से हो, तभी तो उसने नौकरी छोड़ दी। शायद उनका रिश्ता दोबारा बहाल हो गया हो। मुझे नहीं मालूम। चलो चलते हैं। मैं जरा वॉशरूम यूज करके आती हूँ। उस तरफ है, शायद इस तरफ। मैं पानी पी लेता हूं। उमर, मीने, उमर, मीने, तुम ठीक हो ना? हमें फिक्र हो रही थी। मीने, कैसी हो तुम? बहुत परेशान हो गए थे हम। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं। आप लोग यहाँ कैसे? दरअसल इजमीर से वापस आ रहे थे हम लोग। रास्ते में तुम्हारी गाड़ी देखी हमने, बहुत परेशान हो गए थे। ओ, यहाँ तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हो उमर? हेलो नेहात। इन्हें मेरी फिक्र हो रही थी, सड़क किनारे गाड़ी को दिखाना इसलिए। वाकई मैंने ऑफिस में फोन कर दिया है, थोड़ी देर में वहां से गाड़ी उठा लूंगा। ठीक है, अब जबकि सब कुछ ठीक है तो हम चलते हैं। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि मीने की आपको बहुत फिक्र है। देखा तुमने, तुम कितनी खुशकिस्मत हो। अगर कुछ बुरा होता है तो तुर्कान और उमर फौरन आ जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं। मुझे उम्मीद है कुछ बुरा नहीं होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर हमारी गाड़ी खराब ना हुई होती तो हम यहाँ से रवाना हो चुके होते। हमने सोचा कि थोड़े दिनों के लिए कहीं घूमने चले जाएं, लेकिन नहीं जा सके। मैं आपको बैठने का कहता, लेकिन रात बहुत हो चुकी है, आप लोग भी थक गए होंगे। ऐसा ही है। हमें तुम लोगों को मजीद परेशान नहीं करना चाहिए, तो हमारा जाना ही बेहतर है। आ जाओ तुर्कान। चलते हैं यहां से। क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें मालूम है कि मैंने तुम्हें बचाया है। अब तुम्हें लेकर तुर्कान के जहन में सवाल या निशान नहीं होंगे। उमर की हिम्मत तो देखो, कैसे बीवी के साथ घर में घुस गया, जैसे अपना घर हो उसका। घर मेरा है, उमर ने ये घर मुझे दिया है। ये एक मुनाफा बख्श ब्रेकअप है। मुबारक हो।